डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा था कि के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या होता है और उसको हमने एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। अभी हम ये देखते हैं कि हम के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को माउट में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या है हमारे पास, बेसिक स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं क्लस्टरिंग परफॉर्म करने के लिए माउट में। सबसे पहले हमें अपने सूटेबल एल्गोरिदम चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जो माउट है वो डिफरेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करता है। तो हमने उसमें से जो हमारा डिजायर्ड एल्गोरिदम है हम वो चूज़ करेंगे। इस केस में क्योंकि हम के मीन्स की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं तो हम के मीन का एल्गोरिदम जो है वो चूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मेजर करने के लिए आपने जो भी मेथड अपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है ना वो आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद जो ना आपके पास कोई ना कोई स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। स्टॉपिंग कंडीशन हम इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस पॉइंट से आगे हमें क्लस्टर जो है ना वो रिक्वायर नहीं है, या इस पॉइंट से आगे हमने क्लस्टर्स नहीं बनाने। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो यह है कि आपने हदूप को स्टार्ट करना है, ठीक है। हदूप को स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि हमने क्या करनी होती है कि अपनी डायरेक्टरीज बनानी होती हैं हदूप फाइल सिस्टम में, ठीक है। हम अपनी इनपुट फाइल के लिए और सीक्वेंस फाइल के लिए और जो क्लस्टर्ड फाइल होती है हमारी आउटपुट फाइल जो होती है वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डायरेक्टरीज जो है वो हदूप के अंदर बनाते हैं, ठीक है। हम अपने जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करें, चाहे आप यूनिक्स यूज़ करें, लिनक्स यूज़ करें या आप विंडोज़ यूज़ करें, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे ना मूव करते हैं टूवर्ड्स द हदूप सर्वर, कि हम HDFS के ऊपर काम करें। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने पहले डायरेक्टरीज बना ली, उसके बाद हम अपनी जो हमारी इनपुट फाइल होती है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ी हुई होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम में पड़ी हुई होती है, उसको हम हदूप के फाइल सिस्टम में कॉपी करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस फाइल जो है वो प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद हम जो भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आपने रन करना है हम वो रन करते हैं। उसके बाद हमें क्लस्टर डाटा जो है वो मिल जाता है। तो ये बेसिक जो है ना वो स्टेप्स हैं क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के माउट के अंदर। माउट जो है हमें पता है कि वर्क हदूप के साथ काम करता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हदूप का सर्वर है ना हमें ये पॉसिबल बनाना है कि वो रन हो रहा हो, ठीक है। तो हम अपने जो प्रॉम्प्ट है हमारी माउट की उसके अंदर हम पहले हदूप की होम डायरेक्टरी में जाएंगे और हम उसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाली कमांड्स लिखने से आपका जो हदूप सर्वर है ना वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा, अप हो जाएगा और रनिंग स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि हदूप फाइल सिस्टम में डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज हम किस किस के लिए क्रिएट करते हैं, इनपुट फाइल के लिए, सीक्वेंस फाइल के लिए और क्लस्टर डाटा के लिए। यानी कि आपने इनपुट फाइल जो आपकी होगी, इसके अलावा हमें सीक्वेंस फाइल चाहिए होती है और क्लस्टर डाटा में हमारी वो वाला डाटा होता है जो कि क्लस्टरिंग करने के बाद हमारा जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमने क्लस्टर डाटा वाली फाइल में रखना होता है। तो इन सब के लिए हमें डायरेक्टरी बनानी होती है। तो हम हदूप के फाइल सिस्टम में पहले हमें ये डायरेक्टरी क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ठीक है। हदूप का फाइल सिस्टम FS फॉर फाइल सिस्टम /p, उसके बाद mkdir यानी कि डायरेक्टरी बनाओ फॉर मेक माउट अंडरस्कोर डाटा, यानी कि जो आपका इनपुट डाटा है उसके लिए। उसके बाद क्लस्टर डाटा के लिए हमने एक डायरेक्टरी बनाई और लास्ट में आप देखें कि हमने सीक्वेंस के लिए डायरेक्टरी बनाई। तो हमने ये 3 डायरेक्टरीज बनाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी कि हमने अपने इनपुट फाइल डाटा जो कि हमारे लिनक्स फाइल सिस्टम में, यूनिक्स फाइल सिस्टम में या विंडोज़ फाइल सिस्टम में पड़ा हुआ है, हम उसको माउट की डायरेक्टरी जो कि हमने हदूप की इनपुट डायरेक्टरी बनाई थी अपने डाटा की, हम उसमें उसको कॉपी करेंगे या हम उसको मूव करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो हमारा इनपुट फाइल है ना, जो हमारे उसमें पड़ी हुई थी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ी हुई थी या हमारे सिस्टम में पड़ी हुई थी, वो mydata.txt थी। अब हमने इस फाइल को कॉपी करना है इनटू जो हमने माउट अंडरस्कोर डाटा, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि हमने एक डायरेक्टरी बनाई है अपने इनपुट डाटा के लिए, इसको हमने उसमें कॉपी करना है। तो हदूप के क्योंकि फाइल सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं तो पुट का कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है कि आप पुट कर दें यहाँ से, ये उसका पूरा का पूरा हमारी जो हमारी mydata.txt यानी कि इनपुट जो फाइल है ये उसका पूरा का पूरा एड्रेस है। यहाँ पे अपनी इनपुट फाइल का एड्रेस दोगे और आगे जो है ना वो हम अपनी जिस फाइल में हमने उसको कॉपी करना है हम उसका एड्रेस देंगे। तो आपकी जो mydata.txt वाली फाइल है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, माउट अंडरस्कोर डाटा में। डाटा कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने सीक्वेंस फाइल बनानी है। तो सीक्वेंस फाइल बनाने के लिए हमें माउट एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और जो यूटिलिटी है ये 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करती है। एक तो हमारे जो इनपुट फाइल है जो कि हमने जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डाटा रिजाइड करा है, जिसमें हमारा ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ है जो कि हमने पिछले स्लाइड में बनाई है। और उसके बाद हमने एक आउटपुट फाइल भी चाहिए होती है जिसमें हमने अपने क्लस्टर डाटा को स्टोर करना होता है। ये हमारे पास सीक्वेंस डायरेक्टरी यूटिलिटी को यूज करने की एक एग्जाम्पल है।
सबसे पहले हम माउट की सीक्वेंस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे, उसके हम हेल्प में जाएंगे, उसके बाद जॉब स्पेसिफिक ऑप्शन यानी कि यहाँ पे आप उसको अपना इनपुट दोगे, ये आपका पाथ होगा आपकी इनपुट डायरेक्टरी का। आउटपुट में आपकी जो डायरेक्टरी होगी, आउटपुट डायरेक्टरी होगी, उसका पाथ होगा। और ओवरराइट हम उस केस में करेंगे जिस केस में आपने, अगर आपकी ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है और आपने उसको ओवरराइट करना है, तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल होगी ना, ये उसको ओवरराइट कर देगा अगर आप उसको यहाँ पे कोई फाइल नहीं देते। तो यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम मेंशन करोगे, पूरा का पूरा पाथ मेंशन करोगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हमने माउट की सीक्वेंस डायरेक्टरी में हम गए, वहाँ पे हमने /i आपका इनपुट है और डैश ओ जो है ना, ये आपका क्या है, आउटपुट डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको इनपुट फाइल का पाथ दोगे और यहाँ पे आप उसको आउटपुट डायरेक्टरी दोगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, माउट सीक्वेंस डायरेक्टरी की हम यूटिलिटी में गए, -i HTFS हमने उसको अपनी जो फाइल थी, सीक्वेंस फाइल थी, हमने उसको उसका पाथ दिया, ये हमारी पूरी सीक्वेंस पाथ का सीक्वेंस फाइल का पाथ है। और -o में हमारी जो क्लस्टर डाटा या आउटपुट डायरेक्टरी है, ये हमारे पास उसका पाथ है। यहाँ पे आप दोगे तो आपकी जो सीक्वेंस फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। अब हम के मीन्स एल्गोरिथम जो है ना, वो हम उसको वेक्टर फाइल चाहिए होती है एज अ इनपुट, ठीक है। तो आपकी जो माउट है ना, वो क्या करता है कि वो हमें जो हमारी सीक्वेंस फाइल हमने जनरेट की है पिछली स्लाइड में, उसको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू द वेक्टर फाइल। ये हमारे पास नीचे सिंटैक्स है उस हमारी जो पिछली सीक्वेंस फाइल है उसको कन्वर्ट करने का इनटू द वेक्टर फाइल। इसके लिए हम सीक्वेंस टू पार्स यूटिलिटी यूज करते हैं। और सीक्वेंस टू पार्स यूटिलिटी को हमें यूज करने का क्या तरीका है कि आपने पहले माउट सीक्वेंस टू पार्स यूटिलिटी पे स्विच करना है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी सीक्वेंस टू पार्स यूटिलिटी को ओपन करोगे, उसके बाद आप अपना एनालाइजर का नेम दोगे कि आपने कौन सा एनालाइजर यूज करना है, उसका क्लास का नाम बताओगे। उसके बाद अपने चंक साइज बताना है मेगाबाइट्स के अंदर। आउटपुट डायरेक्टरी का आप पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे दोगे और यहाँ पे आप इनपुट डायरेक्टरी का पाथ दोगे, तो आपकी जो सीक्वेंस फाइल है वो आपकी वेक्टर फाइल में कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगी। ये बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास के मीन्स जॉब को रन करने के लिए। माउट के मीन्स, यहाँ से आपको उसको पता चलेगा कि उसने के मीन का जो एल्गोरिथम है उसको करना है। उसके बाद -i ये आपका इनपुट वेक्टर डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ से आप अपना इनपुट डायरेक्टरी का पाथ दोगे, अपना पाथ दोगे। उसके बाद -c इनपुट क्लस्टर डायरेक्टरी, आप अपनी क्लस्टर डायरेक्टरी को ओपन करोगे। आउटपुट जहाँ पे आपने स्टोर कराना है आप उसका वो दोगे। आपने जो डिस्टेंस मेजर यानी कि आपने सिमिलैरिटी मेजरिंग की जो टेक्निक बतानी है, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करोगे। नंबर ऑफ आइटरेशंस आपने कितनी देनी है मैक्सिमम, यहाँ पे अपना स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। और ये आपके इनिशियल क्लस्टर्स आपके कितने होने चाहिए यहाँ पे वो स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास के मीन जॉब को रन करने के लिए माउट पे। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और अब आप आपको ये पता चल गया होगा कि आपने एक क्लस्टरिंग की जो के मीन्स के थ्रू अगर आप क्लस्टरिंग करना चाहते हो तो आपने उस जॉब को किस तरह से माउट के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। थैंक यू सो मच।